मोटर गाड़ियों के हादसात के बाद अमवात की दूसरी बड़ी वजह घरेलू हादसात होते हैं। इनमें से ज्यादातर हादसात बच्चों और बूढ़ों को पेश आते हैं। इस वीडियो में वो तरीके बताए गए हैं जिनसे घरेलू हादसात से अमवात की 5 अहम वजूहात की रोकथाम की जा सके। इन वजूहात में गिरना, जहरीली चीज खा लेना, आतिशज़दगी, दम घटना और डूब जाना शामिल है। इनमें गिरना अगरचे आम सी बात लगती है, लेकिन इससे बचाव इसलिए सबसे अहम है कि घरों में 1/3 अमवात गिरने की वजह से होती है। गिरने के खतरे को कम करने के लिए आप अपने घर में कई इक़दाम कर सकते हैं। पाँव उलझकर गिरने का खतरा कम करने के लिए जरूरी है कि अगर बिजली की कोई तार जमीन पर बिछी हुई हो तो उसे ऐसे ढांप दे कि इसमें पाँव न उलझे। इसी तरह ढीले थर्विस को नॉन स्टिक पैड से ढक दे। फिसलने के खतरात को कम करने के लिए नहाने के टब में फिसलन से महफूज रखने वाले पैड और पट्टियां बिछाएं। शावर से नहाने के लिए इसके नीचे फर्श पर फिसलन से महफूज रखने की पट्टियां या पैड बिछाएं। नहाने के बाद फर्श पर फिसलन हो जाती है जिसे फौरन साफ करें। सीढ़ियों पर खिलौने, संदूक और दीगर अशिया न रखें। सीढ़ियों के आगाज और उख्ताम पर बच्चों को रोकने के दरवाजे नस्ब करें। कुर्सियां आम स्टूल इस्तेमाल न करें, बल्कि वो स्टूल इस्तेमाल करें जो मजबूत हो और जिसमें हाथ के सहारे के अलावा 1-2 कदम चढ़ने की सहूलत भी मुयस्सर हो। सीढ़ी का इस्तेमाल करते वक्त यकीनी बनाएं कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। सीढ़ियों के करीब रात में रोशनी के लिए नाइट लाइट्स लगाएं। इस बात को यकीनी बनाएं कि अलमारियों और दालानों में रोशनी का माकूल इंतजाम हो और आपकी पहुंच में ऐसे स्विच हों जिनके जरिए तारीक कमरों में दाखिल होने से पहले लाइट्स ऑन की जा सकती हो। जहरीली अशिया खाने से अमवात का खतरा ज्यादातर 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए होता है। वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं और मेहमानों के भी। ये भी याद रखें कि जहरीली अशिया खाने से होने वाली अमवात सिर्फ बच्चों तक महदूद नहीं, बल्कि बड़े भी उनका शिकार हो सकते हैं। जहरीली अशिया से अमवात के खतरे को कम करने के लिए अद्वियात और जहरीली मसनूआत को उनके असली लेबल वाले इन कंटेनर्स में रखें जो बच्चों से महफूज रखने के लिए बनाए जाते हैं। जिन अलमारियों घरेलू इस्तेमाल की कीमियाई अशिया या दवाएं वगैरह रखी हों उनमें चाइल्ड प्रूफ यानी वो ताले लगाएं जो बच्चे न खोल सकें। बेहतर यह होगा कि आप उन्हें खुला ना रखें बल्कि महफूज तरीके से बंद करके रखें। ऐसी घरेलू मसनूआत इस्तेमाल करते वक्त जो बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं उन्हें पैकेट या कंटेनर से बाहर निकालते वक्त बच्चों के सामने हरगिज खुला ना छोड़। जहरीली गैस से महफूज रहने के लिए अगर मुमकिन हो तो अपने घर की हर मंजिल में कम अज कम एक कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर जरूर लगाएं। अगर जहरीले असरात से महफूज रखने का कभी मरकज आपके घर से करीब वाक़ हो तो उसका फोन नंबर अपनी पहुंच में रखें। घर में हादसाती अमवात की तीसरी बड़ी वजह आग होती है। घर में लगने वाली आग से अमवात के खतरे की रोकथाम के लिए माचिस, सिगरेट लाइटर और मोमबत्तियां बंद करके बच्चों से दूर रखें। जलते हुए सिगरेट या मोमबत्तियों को खामखा जलता न छोड़ें और जरूरत खत्म होने पर उन्हें मुकम्मल तौर पर बुझा दें। किचन में जाने से पहले चादर या 2 पट्टा तो उतार कर एक तरफ रख दें और फिर अपने अर्ध गिर्द किस कर बांध ले ताकि चूल्हे के करीब बेतयनी में वो आग न पकड़ ले। जब खाना चूल्हे पर पक रहा हो तो किचन से बाहर ना निकले। पर्दे, फर्नीचर और बिस्तर को हीटर से दूर रखें। वो कनेक्शन बिजली का जहां से आप बिजली ले रहे हों उन पॉइंट्स को ओवरलोड न करें वरना गर्म है कर उनमें आग लग सकती है। वायरिंग में जहां भी मरम्मत की जरूरत हो पहले उसकी मरम्मत करें फिर इस्तेमाल करें। आग लगते ही इसकी इत्तला मिलने के लिए अगर मुमकिन हो तो घर की हर मंजिल में दालान और सोने के कमरे में धुएं के अलार्म लगाएं। अगर पहले से लगे हुए हों तो हर 10 साल बाद उन्हें तब्दील कर लें। हर साल उनकी जांच करें और उन्हें चार्ज करने वाली बैटरियां तब्दील करें। आग बुझाने वाले आलात अपने बावर्ची खाने, गैराज, चिमनी वाले कमरों और अगर घर में सिलाई वगैरह या दूसरा कोई काम करने का कमरा है तो इसके करीब रखिए। अगर सोने के कमरे दूसरी मंजिल पर हैं तो हर कमरे में रस्सी की सीढ़ी लगाएं जिसे इस्तेमाल करना हर कोई जानता हो। इसके अलावा हर कमरे से निकलने के 2 रास्ते होने चाहिए। इसके बाद मुलाकात के लिए किसी महफूज जगह का तयन भी होना चाहिए जो सबके इल्म में हो। इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें ताकि हिनागामी सूरत हाल में उस पर उमाल करने में कोई दिक्कत न हो। मुहलिक घरेलू हादसात की एक और अहम वजह घुटन और दम घटना है जिससे वाबस्ता खतरात की 3 कस्में हैं जिनका ताल्लुक गर्दन, सर और निगलने से है। गुब्बारों को छोटे बच्चों से दूर रखें जो इन्हें निगल सकते हैं। बच्चों के खाने के लिए कभी भी चीज छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर दें और बच्चों को अच्छी तरह चबाकर खाने की ताकीद करें। बच्चों के गला गर्दन कैविटी जाने से हलाक होने के इम्कान से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि खिड़कियों के ब्लाइंड्स की डोरियों को इस तरह बांध दें कि बच्चे इन तक ना पहुंच सके। टेलीफोन के क्रेडल की लंबी तार को इस तरह रखने से गुरेज करें कि वो नीचे लटकी हुई हो। हेडफोन की तार को भी इस तरह न छोड़ें कि छोटे बच्चे इसे पकड़ सकते हैं। बच्चों के घुटन से दम घटकर हलाक होने के इम्कानात को कम करने के आप ये कर सकते हैं कि प्लास्टिक के थैलों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। किसी भी प्लास्टिक के थैले को कूड़ेदान में फेंकने से पहले गांठों में बांध दें। शेर खर बच्चों का मुंह तकिए या नरम बिस्तर पर न रखें। मुहलिक घरेलू हादसात की 5 अहम वजूहात में से आखिरी वजह डूब जाना है। आपके घर या इसके आसपास जहां भी पानी जमा हो वहां डूबने का खतरा होता है। इनमें तालाब, नहाने का टब, गर्म पानी का मसनूई चश्मा वगैरह शामिल है। दिल का दौरा पड़ने पर साकित हो जाने वाले मरीज की जान बचाने के लिए हर शख्स को जो उम्र के लिहाज से काबिल हो तरबियत हासिल करनी चाहिए। ऐसे मरीज को तिब्बी इमदाद आने तक जिंदा रखने के लिए इसके सीने को बार बार दबाने और मसनूई तनफ्फुस देने के अमल को CPR कहते हैं। इसकी तरबियत बच्चों की देखभाल पर ममूर खातून को भी, जिसे नैनी कहा जाता है, लाजमी हासिल करनी चाहिए। तरबियत में यह भी शामिल होना चाहिए कि बच्चों और नवजायदा बच्चों के लिए CPR कैसे किया जाता है।
तालाबों और मसनूई गर्म चश्मों के मामले में इस बात को यकीनी बनाएं कि उनकी तरफ आने जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले आले खुदकार दरवाजे और अलार्म ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। बच्चों को बड़े या छोटे तालाब या गर्म टब में अकेला न छोड़ें, चाहे वो तैरने के मसनूई तरीके इस्तेमाल कर रहे हों। बच्चों के लिए प्लास्टिक के मसनूई तालाबों को इस्तेमाल करने के बाद फौरन खाली कर देना चाहिए। इस बात को यकीनी बनाएं कि अगर बच्चों की देखभाल के लिए कोई शख्स मुकर्रर है तो वो तालाब के मामले में हिफाजती इकदाम से आगाह हो और CPR में तरबियत याफ्ता हो। नहाने के टब के अर्द गिर्द या टब के अंदर किसी बच्ची को कभी अकेला न छोड़ें। इस बात को भी यकीनी बनाएं कि नहाने के टब के अर्द गिर्द फिसलने वाला फर्श न हो और गिरने से बचने के लिए दरकार हैंडल और दीगर मजबूत सहारे हाथों की रसाई में हो। जब आप घर की सफाई कर रहे हो तो कोशिश करें कि पानी की बाल्टियां नजरों से ओझल न हो। सफाई कर चुकी तो उन्हें खाली करके ढककर या उल्टी रख दें। छोटे बच्चों को टॉयलेट में गिरने से बचाने के लिए हिफाजती ताले इस्तेमाल करें। बच्चों को वॉशिंग मशीन के अर्द गिर्द खेलने न दें। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो में बयान किए गए तरीकों को याद रखने के लिए वीडियो को बार बार देखते रहेंगे ताकि ये तरीके अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाएं और आपकी और दूसरों के जान और माल को महफूज रखने के काम आ सके। आपकी तवज्जो का शुक्रिया। लाइफ गार्ड ऑनलाइन के साथ जुड़े रहें।